नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं उत्कृष्ट ऐप पर। ये वीडियो आप सब लोग उत्कृष्ट ऐप पर बाल विकास सीटेट का जो प्रैक्टिस सेशन रखा गया है या प्रैक्टिस बैच जो रखा गया, प्रैक्टिस कोर्स रखा गया है, उसके लिए देख पा रहे होंगे आप सब लोगों ने। बहुत स्वागत है आप सबका उत्कृष्ट ऐप पर। आज हम आप सबके लिए क्या है, पहला प्रैक्टिस सेट जो कि आपके सीटेट के लिए बाल विकास विषय हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक 10 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र है, वो आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूँ। एक एक विकल्पों पे चर्चा करूंगा, उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या विगत वर्ष में ये प्रश्न पूछा गया था, क्या आने की संभावना हो सकता है, इससे जुड़े हुए प्रश्न की सारे संदर्भों में बात करेंगे। इससे पहले जो लोगों को कंफ्यूजन होगी किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, अगर आपका कोई प्रश्न होगा और किसी भी प्रकार की अन्य समस्या होगी तो आप सब लोग नीचे चैट बॉक्स दिया होगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। उत्कृष्ट ऐप पर आपका मैसेज मिलते ही जो भी क्वेश्चन होगा हम तक पहुंचेगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। जो भी मॉनिटर कर रहे हैं उत्कृष्ट ऐप को, उसके बाद आपको उसका समाधान भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। उत्कृष्ट एकेडमी के जो बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है, उसके प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को प्रयास ये किया गया है कि इसको बाइलिंगुअल रखा जाए, दोनों भाषाओं में रखा। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, उत्कृष्ट प्रयास को आप सब देख पा रहे हैं। बाल विकास प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रकाश लान प्रथम व द्वितीय तल नारायण अस्पताल के सामने, रायबेली रोड, नाका बाईपास, फैजाबाद। इसके साथ साथ संपर्क सूत्र भी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर 74 588 24 123। अगर आपको अपने क्वेश्चन भेजने में कोई असुविधा होती है उत्कृष्ट ऐप पर, तो आप इन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न संख्या 1 है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का प्राथमिक कारक क्या है, प्राइमरी कॉज क्या है। कई सारी चीजें हैं। देखिए, पहला विकल्प ये कहता है कि जन्म विशेषताएं, द इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जन्म के साथ जो विशेषताएं, इसकी वजह से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। दूसरा क्या है, पर्यावरणीय प्रभाव, द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। सी कह रहा है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यानी कि आप सबको पता होगा निरंतर विकास का टॉपिक आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी हमारी फ्री क्लास में भी उपलब्ध है। वहां हमने कहा था कि बालक की जो विकास प्रक्रिया होती है वह वातावरण और उसका जो वंशानुक्रम होता है, इन दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बेटा, जहां तक इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की जाए, व्यक्तिगत भिन्नता की बात की जाए, तो लगातार मैं अपनी क्लास में चर्चा में कहता हूं कि हम और आप या जितने भी दो बालक हैं, वो कोई भी दो बालक एक समान नहीं है। प्रत्येक बालक में क्या है, भिन्नता है, अंतर है। इसी को क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। और यह व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या होता है, अगर चारों विकल्पों का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि विकास जो होता है ना, वही वंशानुक्रम, आनुवंशिकता और पर्यावरण, इन दोनों के बीच का अंतःक्रिया होता है। इसी की वजह से हमारे और आपके मध्य व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि हम दोनों के मध्य अंतर भी उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, सी वाला होगा। बेटा, आप देखेंगे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। सेकेंडरी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी कि द्वितीयक पूछा गया है। मैं आपको बताऊं, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो समाज में रह करके बालक के साथ घटित होती है। हम जन्म लेते हैं तो सामाजिकता हमारे पास नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता चला जाता है। सामाजिक गुणों का विकास होना, सामाजिक मूल्यों को समझना, सामाजिक नियमों के अनुसार चलना, इन्हीं समस्त प्रकार की चीजों को हम कहते हैं सामाजिकरण कहते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सोशलाइजेशन से एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा से पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, लिखा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए, ये द्वितीयक पूछा गया है। जो सोशलाइजेशन की जो एजेंसी पूछा गया, उसमें से द्वितीय पूछा गया, सेकेंडरी पूछा गया है। तो आप देखिए, पहला क्या है, परिवार एवं मीडिया। तो देखो, परिवार को तो हम ले सकते हैं, यहाँ फैमिली को ले सकते हैं, बट मीडिया ना, मीडिया इसकी भूमिका में नहीं। और आपको वैसे भी क्या बताना, सेकेंडरी बताना है। तो मीडिया इसमें इंक्लूड किया गया इस ऑप्शन में, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। फैमिली तो है, हम फैमिली को कह सकते हैं, लेकिन मीडिया किसी तरह से ये इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी आपके सोशलाइजेशन में, और वो भी एज अ सेकेंडरी एजेंसी के रूप में। बी की बात कीजिए तो विद्यालय एवं मीडिया, यहां भी मीडिया का उल्लेख है। तो पहली चीज ये समझ लो कि हम कैसे अंतर करेंगे। बेटा, जब सेकेंडरी की बात करेगा ना, जब भी सेकेंडरी की बात करेगा तो मीडिया को हमें नहीं लेना है।
मीडिया सेकेंडरी में नहीं आता है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन बी गलत होगा क्योंकि इसमें मीडिया का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन सी भी गलत होगा क्योंकि इसमें भी क्या किया, मीडिया का उल्लेख किया है, क्योंकि मीडिया सेकेंडरी में नहीं आता है। सबसे पहले अगर बात किया बेटा तो देखो, अगर प्राइमरी की बात करें कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, अगर बात की जाए कि प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, तो प्राइमरी एजेंसी आपकी फैमिली होती है। कौन होती है? फैमिली होती है। सेकेंडरी की बात किया बेटा तो सेकेंडरी आपका वैसे होता है आपके पास पड़ोस वाले, नेबरहुड वाले होते हैं, ठीक है, जो आपके नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो लोग आपके जो पास पड़ोस में पाए जाते हैं वो सेकेंडरी में होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम फैमिली को भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी में कौन आएगा? फैमिली और आपके आसपास पड़ोस के जो लोग हैं वो सेकेंडरी में जाए। अब इसके बाद विद्यालय को जोड़ दिया जाए तो वो थर्ड एजेंसी के रूप में आ जाएगा, तृतीय के रूप में आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया? सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या? परिवार एवं पास पड़ोस, यानी फैमिली एंड नेबरहुड्स, ये आपके क्या होंगे? ये आपके होंगे सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी के